नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टी एफआई में। आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय मंदिरों के सफर पर ले जा रहे हैं, जिनके रहस्य सुनकर आप भी कहेंगे, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हमारी रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो हमें भारत के इतिहास और संस्कृति के गहरे रहस्यों में ले जाएगी। दक्षिण भारत के केरल राज्य से, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित है भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर के नीचे 7 गुप्त तहखाने हैं, जिनमें अकूत खजाना छुपा है। ये तहखाने सदियों से रहस्य और रोमांच का विषय बने हुए हैं। अब तक इनमें से 6 तहखानों को खोला जा चुका है, और उनमें से जो कुछ भी निकला है वो किसी सपने से कम नहीं। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल मूर्तियां, जो इस मंदिर की समृद्धि और वैभव को दर्शाती है। लेकिन 7वां तहखाना, जिसे तहखाना भी कहा जाता है, अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इस तहखाने के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तहखाने के दरवाजे पर 2 विशालकाय नागों के चित्र बने हैं, जो मानो किसी अदृश्य शक्ति से इस तहखाने की रक्षा कर रहे हों। यह दृश्य ही अपने आप में रहस्य और भय का संचार करता है। कहते हैं इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वालों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। यह दरवाजा एक अभिशाप की तरह है, जो किसी को भी इसके पास आने से रोकता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस तहखाने में भगवान विष्णु का खजाना सुरक्षित है, और इसे केवल गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। यह मंत्र केवल कुछ ही ज्ञानी पुरोहितों को ज्ञात है। वैज्ञानिक इस दरवाजे को खोलने के लिए तकनीक का सहारा लेने से भी कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इससे मंदिर या आसपास के इलाके को कोई नुकसान न पहुंच जाए। यह दरवाजा एक पहेली की तरह है, जिसे सुलझाना आसान नहीं। तो क्या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा? क्या कभी कोई इस दरवाजे के पीछे छुपे खजाने और रहस्यों को जान पाएगा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वे इस रहस्य से पर्दा उठा सकें। ये मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का भी गवाह है। इसके रहस्यमयी तहखाने और अद्भुत खजाने इसे और भी विशेष बनाते हैं। हमारी अगली मंजिल है हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित है लाटू देवता मंदिर, जो अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अपनी एक अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ भक्तों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह सच है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित है। लाटू देवता मंदिर में पूजा तो होती है, लेकिन भक्त सिर्फ मंदिर के बाहर से ही अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, और आज भी इसका पालन किया जाता है। साल में सिर्फ एक बार, भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को इस मंदिर के कपाट खुलते हैं, और यह दिन स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी सिर्फ मुख्य पुजारी के लिए। इस दिन पुजारी विशेष अनुष्ठान करते हैं और मंदिर के अंदर की सफाई करते हैं। और तो और, मंदिर में प्रवेश करते समय पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। ऐसा क्यों? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में एक शक्तिशाली नागराज विराजमान है, जिनकी उपस्थिति मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाती है। नागराज के पास एक दिव्य मणि है, जो अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इस मणि की चमक इतनी तेज है कि इसे देखने से इंसान अंधा हो सकता है। इसलिए पुजारी अपनी आंखों की रक्षा के लिए पट्टी बांधकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह परंपरा पुजारियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, और इसका पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता है। लाटू देवता मंदिर के आसपास के लोगों का मानना है कि नागराज इस इलाके के रक्षक हैं, और उनकी कृपा से ही यहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। यह विश्वास लोगों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है, और उनकी कृपा से ही यहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। यह विश्वास लोगों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय मंदिर के आसपास अजीब रोशनी और हलचल देखी है। ये घटनाएं मंदिर की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती हैं। क्या वाकई में यहाँ कोई अलौकिक शक्ति विराजमान है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और लोगों के मन में कौतूहल बनाए रखता है।
यह रहस्य आज भी बरकरार है। लाटू देवता मंदिर की मान्यताएं और परंपराएं हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, लाटू देवता मंदिर की मान्यताएं और परंपराएं हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी रहस्यमयता और अनोखी परंपराएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। चैप्टर 3 टाइटल ककन मठ शिव मंदिर, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती। हमारा सफर अब हमें ले जाता है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, जहां स्थित है ककन मठ शिव मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थरों पर की गई नक्काशी और उनकी बारीकियों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण बिना किसी सीमेंट या गारे के सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे पर सटीक तरीके से रखकर किया गया है। यह तकनीक आज के समय में भी एक रहस्य बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जब वे इस अद्भुत संरचना को देखते हैं। आखिर इतने विशाल पत्थरों को बिना किसी जोड़ के कैसे खेट-डिढ़ा किया गया होगा? यह सोचकर ही मन में कई सवाल उठते हैं। सदियों से यह सवाल इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर प्राचीन भारत के उन्नत स्थापत्य कला का नमूना है, तो कुछ इसे एलियंस का काम मानते हैं। यह विवाद आज भी जारी है और इस मंदिर की रहस्यमयी प्रकृति को और भी रोमांचक बनाता है। ककन मठ शिव मंदिर की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के पत्थरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो हवा में झूल रहे हैं। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। जी हाँ, इन पत्थरों के बीच में कोई जोड़ या सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये सदियों से ऐसे ही टिके हुए हैं, मानो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। यह मंदिर हमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला की महानता और रहस्यमयी तकनीकों की याद दिलाता है। चैप्टर 4 टाइटल मुंडेश्वरी देवी मंदिर बलि का अनोखा रहस्य। बिहार के कैमूर पहाड़ियों में स्थित है मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जिसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ देवी मां को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। लेकिन इस मंदिर के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जो लोगों को हैरान करता है। यहाँ हर साल नवरात्रि के दौरान एक अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है। इस दौरान देवी मां को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बलि में बकरे की जान नहीं ली जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पुजारी देवी मां के सामने बकरे पर चावल और फूल चढ़ाते हैं और कुछ देर बाद बकरा अचेत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बकरा मर गया हो। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही देवी मां की पूजा संपन्न होती है, बकरा वापस उठ जाता है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। चैप्टर 5 टाइटल श्री मुरुगन मंदिर, समुद्र ने लौटाया भगवान का आभूषण। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है तमिलनाडु राज्य का रामेश्वरम, जहां स्थित है श्री मुरुगन मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। समुद्र किनारे बसा यह मंदिर अपनी भव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर के साथ एक ऐसी घटना जुड़ी है जो इसे और भी खास बना देती है। कहते हैं 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो उन्होंने इस मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने मंदिर से बहुमूल्य रत्न और आभूषण लूट लिए, जिनमें भगवान कार्तिकेय की मूर्ति पर विराजमान एक अमूल्य पंचधातु का आभूषण भी शामिल था। अंग्रेज इस आभूषण को अपने साथ जहाज से ले जा रहे थे। तभी अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया। जहाज हिलने लगा और अंग्रेज डर गए। तभी जहाज के कप्तान को सपने में भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और उन्होंने कप्तान को आभूषण समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जहाज समुद्र में समा जाएगा।